ये डिसाइड किया कि अगली स्लाइड में मुझे टेबल चाहिए। तो हम लोग यहाँ से न्यू स्लाइड में गए, हमने इसका टाइटल लिया कंप्यूटर जनरेशन यानी कंप्यूटर पद्धतियां। अब इसमें मुझे टेबल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट दिए, टेबल बनाना है, चार्ट बनाना है, स्मार्ट चार्ट बनाना है, पिक्चर लगाना है ना। तो हम लोग यहाँ से टेबल में चलते हैं। जैसे हम लोग टेबल में क्लिक करेंगे तो आ जाएगा कितना नंबर ऑफ कॉलम और कितना नंबर ऑफ रो चाहिए। तो हमको नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए, 2, सीरियल नंबर और डिस्क्रिप्शन। तो हमने इसको 2 कर लिया। नंबर ऑफ रो कितना चाहिए मुझे, 5, वहाँ पे 5 जनरेशन है। तो हमने इसको जैसे ओके किया, ये देखिए इस तरह का टेबल बन गया। अब यहाँ से हम लोग डाटा उठा के इसमें रख लेते हैं। पहले हमने हेडिंग ले लिया, फिर मुझे 6 रो चाहिए थी, एक सीरियल नंबर के लिए चाहिए 2 नहीं। सीरियल नंबर एंड जनरेशन। यहाँ हम लोगों ने पहला सीरियल नंबर लिया, हम लोगों ने यहाँ से इसको कॉपी किया, फर्स्ट जनरेशन, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक, इसमें ये एक ऊपर एक्स्ट्रा लाइन आ गया है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सीरियल नंबर मुझे छोटा ही चाहिए, तो हम लोग इसको यहाँ से ऐसे खसका लेते हैं, यहाँ सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ ये बाकी आ जाएगा। चलिए, तो एक एक करके हम लोग ये पूरा कॉपी कर लेते हैं। इसमें केवल पीरियड बताई है कि पहला जनरेशन कंप्यूटर का कब था, दूसरा कब था, तीसरा कब था। चलिए, ज्यादा डिटेल हम लोग जरूरत भी नहीं है, और जिसको जरूरत है थोड़ा सा वो देख सकते हैं गूगल में ही। यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा जनरेशन का। तो हम लोग इसमें टेबल के रूप में भी हमको पावर पॉइंट में कोई डाटा रखना है तो हम लोग कैसे रख सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा। ले ली, यहाँ हम लोगों ने सीरियल नंबर ले लिया 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखें तो ये मोस्टली कह रहा फर्स्ट जनरेशन, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज 1946 टू 1959। यानी कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी 1946 से 1959 की थी। हम ऐसा कह सकते हैं कि 1946 के पहले कंप्यूटर नहीं थे, हमारे पास कंप्यूटर 1946 के बाद आए, पहले नहीं थे। पहले हम लोग कैलकुलेटर तक सीमित थे, कैलकुलेटर। ठीक है, इसमें जो मेन टेक्नोलॉजी थी वो थे वैक्यूम बेस्ड, यानी डाटा प्रोसेस करने के लिए या डाटा स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, है ना। अब यदि आप बात करेंगे जो वैक्यूम ट्यूब से ये क्या होते हैं, यदि हम लोग यहाँ पर देखें थोड़ा सा इसके लिए, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, अब समझ लो ये कंप्यूटर की मदरबोर्ड यानी केबिन के अंदर बैठा है व्यक्ति। तो कंप्यूटर के साइज का अंदाजा लगाओ, मतलब आदमी यहाँ बैठा है, ठीक है ना, और उसके बाद भी कितना स्पेस खाली है, ये कंप्यूटर की साइज थी। यानी इसमें कहा गया कि कंप्यूटर जो है वो कमरों के बराबर होते थे, जैसे घरों में कमरे होते हैं इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। अब ऐसा कह सकते हो कि स्क्रीन भी इसके अंदर इंटीग्रेटेड है इस कमरे में, ठीक है। जैसे अभी हम लोग एक सामान्य सी बात करें कि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर का ऑपरेशन थिएटर कुछ विशेष लोग ही वहां जा पाते हैं, ड्रेसेस पहनने वाले। तो ऐसे ही उस जमाने की कंप्यूटर कह सकते हैं कि साइंटिस्टों को ही प्रवेश मिलता था कंप्यूटर रूम के अंदर, है ना। और कंप्यूटर कोई बड़ा काम नहीं कर रहे थे तब। तो कई बार लोग कंपेयर करते जितने देर में ये काम करे उससे पहले तो मैं काम कर लूंगा, जितना ये माथापच्ची कंप्यूटर में करना है, ये रियलिटी थी उस टाइम की। लेकिन साइंटिस्ट का तो काम है कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, एक दिन में नहीं मिलती, धीरे धीरे ही मिलती है। तो जैसे हम लोग बात करें तो ज्यादा नहीं, आज आपसे 30 साल पहले चले जाओ तो हमारे जो पूर्वज थे वो खेती करने के लिए हल चलाते थे, ठीक है ना। आज ट्रैक्टर चल रहा है,
ट्रैक्टर में भी जब आया तो एक सामान्य सा साधन था कल्टीवेटर, अभी पता नहीं क्या क्या आ गया, फिरंगी, ये रोटावेटर, वो, है ना। मतलब तमाम सारे जैसे जैसे समस्याएं आती जाती है समाधान हम लेके आते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोगों के यहाँ खेती बाड़ी में रोपा खूब लगता है, रोपा लगाने की मशीनें आ गई, क्योंकि लोगों ने देखा बड़ा कठिन काम है रोपा लगाना, तो उसकी भी मशीनें आ गई हैं, हार्वेस्टर आ गया, थ्रेशर आ गया। तो यदि हम लोग सोचे कि जब पहले मान लो किसी ने मशीन बनाई हो ट्रैक्टर, तो लोग उसको पागल कहते रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या बना रहा है, इससे बढ़िया तो हल बैल अपन उठाए जाके कल्टीवेशन करके आ गए, इतना बड़ा मशीन लेके कौन कहाँ जाएगा, चलेगा कैसे, इतना खर्चा लेता है, ये डीजल खाएगा। लेकिन क्या आवाज कोई सोच रहा है कि वो हल बैल लेके जाए और जुताई करके आ जाए? देखने को नहीं मिलेगा, है ना। पहले हल की पूजा होती थी, है ना, अब हल ही नहीं है लोगों के घर में। चलिए, तो जो कंप्यूटर्स थे ये वैक्यूम टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्यूटर थे, ठीक है ना। इनके बारे में कुछ लिखा है कि इनकी कमियां क्या थी, फायदे क्या थे। तो जैसे ये कह रहा है ना, ये अनरिलायबल का मतलब है कि अविश्वसनीय थे, मतलब जो रिजल्ट प्रोसेस करते थे तो 100% इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते थे कि सही होगा, ये गलत भी रिजल्ट बता सकते थे, ठीक है ना। सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, यानी इनका डाटा प्रोसेस करने के लिए केवल मशीन लैंग्वेज में बात होती थी, और मशीन लैंग्वेज थी बाइनरी, जिसमें केवल 2 डिजिट है, 0 और 1। ये केवल ये बताते थे कि डाटा प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, बस इतना बताते थे कि डाटा प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। जैसे मान लीजिए हमको ये पता करना कि फैन चल रहा है कि बंद है, तो उस टाइम के कंप्यूटर बता देते थे कि फैन चल रहा है कि बंद है। चल रहा है, बंद करना है तो बंद कर देगा कंप्यूटर, है ना, और चालू करना है, बंद है तो चालू कर देगा, बस इतना काम करते थे कंप्यूटर। पर उसमें भी रिलायबल नहीं थे, है ना। हमने कई बार एक कॉन्सेप्ट यूज किया है, बग, हमने बताया ना, बग, दूध में मक्खी गिर जाना, हमने कई बार एग्जाम्पल में लिया है। ये बग का जो कॉन्सेप्ट था ये इसी जनरेशन के कंप्यूटर से निकल के आया था, है ना। एक इंजीनियर ने अपनी हिस्ट्री में लिखा था कि एक मशीन थी कंप्यूटर जो खराब थी, चल नहीं रही थी, तो इंजीनियर ने पूरा उसका सब अदल बदल के सब देख लिया और फिर भी नहीं चल रही थी। फिर बाहर से इंजीनियर बुलाया गया, तो वो भी ऐसे उसकी पाइपलाइन में घुसा, जो वैक्यूम ट्यूब थी इतनी बड़ी होती थी कि उसके अंदर आदमी घुस जाता था, तो उसको वहां पर एक मकड़ी मिली, मकड़ी जो जाला लगा लेती है, तो उसकी वजह से कंप्यूटर नहीं चल रहा था। तो वो उसको निकाल के आया और चालू किया तो चलने लगा, काम करने लगा वो। तो उसने लिखा कि इसमें क्या समस्या थी, तो उसने कहा समस्या कुछ नहीं थी, कोई टेक्निकल समस्या नहीं थी, कोई पार्ट्स का प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम क्या थी, बग। यानी वो ये किसी को बता नहीं पा रहा था कि इसने हमें सुधारा क्या, क्यों ये चलने लगा, पहले क्यों नहीं चल रहा था। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट आया कि ऐसी एरर जो वाकई है ही नहीं कुछ और फिर भी एरर है, उसको हम बग कहते हैं, है ना। कई बार होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके घर में एक स्विच लगी है, वो खराब हो गई है, बटन दबाएं तो कभी बल्ब जल जाता है, कभी नहीं जलता, फिर कभी 2-4 बार दबाए नहीं तो जल ही जाता है। तो अब वहां पर हम लोग बात करें तो बटन तो खराब है, तो फिर कभी क्यों जल जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि घर के 3 लोग जलाते नहीं जलता, चौथा आदमी हर दिन आके जलाता और जल जाता है, तो लोग कहते हैं तुमको जलाने नहीं आता। तो जलाने वाले का इश्यू नहीं है ना, समस्या डिवाइस पर है, पर वो पूर्ण रूप से समस्या नहीं दे रही, ठीक है ना। ये लिखा है इसमें वेरी कॉस्टली, इनकी लागत बहुत आती थी, जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, बहुत सारा हीट पैदा करते थे जब ये चलते थे। जैसे अभी आज भी देखिए कहीं जनरेटर चल रहा हो तो उसके सामने लोग खड़े नहीं हो सकते, जैसे हम कहीं जहां भी हम लोग देखते हैं शादी ब्याह में तो जनरेटर चलता ही है। तो जनरेटर को कहा जाता है इसको 100-200 मीटर दूर रखो, नॉइज भी करेगा, धुआं भी फैलाएगा, हीट भी पैदा करेगा। तो ठीक है, हमको इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए पर इसका डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, काफी धीमी गति से काम करते थे, ह्यूज साइज, काफी बड़े होते थे, नीड ऑफ एसी, बिना एसी के चलते नहीं थे, है ना। नॉन पोर्टेबल, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जाया जा सकता था, जहां लगा दिया वहीं चलेगा। कंज्यूमर लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, खूब सारा बिजली खाते थे, है ना। तो ये इन कंप्यूटर्स की कमियां थी। अब इसमें कहा गया द मेन फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, देखो ये सब कमियां है ना, लेकिन कहा गया ये कि मेन फीचर्स है,
भाई जब हमारे पास उसके पहले कुछ है ही नहीं तो जो है वो अच्छा ही ना है, जो है वो उसके लिए अच्छा ही है। तो जैसे हम कहें कि किसी के पास स्कूटर खरीदने या बाइक खरीदने का पैसा नहीं है तो यही कहेगा हमारे लिए तो हमारा साइकिल ही अच्छा है, जहां जरूरत पड़ती चला जाता है, पेट्रोल भी नहीं खाता, वो सबसे यही कहेगा। शायद इसलिए कि स्कूटर अभी नहीं खरीद पा रहा, जिस दिन वो बजट होगा उसके पास स्कूटर खरीदने का तो कहेगा साइकिल बेकार है, बहुत टाइम लेता है ना, मेहनत भी करनी पड़ती है, पसीना निकल आता है ना। जब तक उसके पास नहीं था तो उसके लिए साइकिल ही इतना अच्छा था। उस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं, इनैक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 707, IBM 650। तो आप लोग चाहें तो ऐसे एक आध नाम जैसे IBM 650 याद करके रख सकते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग वापस आते हैं सेकंड जनरेशन में। जब हम लोग, अब जनरेशन का मतलब है कि पीढ़ी बदल गई, पीढ़ी बदलने का मतलब ये है कि अब टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, ठीक है। सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन कहता है द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन इज 1959 to 1965। इसमें कहा दीज आर द ट्रांजिस्टर बेस्ड, यानी जो से पहले वैक्यूम ट्यूब्स लगती थी, वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स लगाए गए डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि पहले जहां एक कमरे का पाइप लगता था वो इतने बड़े ट्रांजिस्टर में आ गया, है ना। आप लोगों ने कम से कम एक टाइम में रेडियो सुना होगा, रेडियो को कई बार लोग ट्रांजिस्टर कहा करते थे। तो ट्रांजिस्टर इसीलिए कहते थे कि वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, उसके मदरबोर्ड में सारा कुछ जो फंक्शनिंग है वो ट्रांजिस्टर पर थी, ठीक है। तो यदि हम लोग इन कंप्यूटर्स की बात करें तो इनकी जो विशेषता और खासियत